गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम पुलकेश श्रीवास्तव और आज मैं आप सभी को रसायन विज्ञान का अम्ल, क्षारक एवं लवण जो अध्याय है उसके बारे में बताना चाहूँगा। देखिए, पिछले चैप्टर में हम लोगों ने रासायनिक अभिक्रियाएं एवं रासायनिक समीकरण के बारे में पूर्णतः जानकारी एकत्रित की, ठीक है, जिसको बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाया गया कि किस प्रकार से रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, उनको रिप्रेजेंट यानी प्रदर्शित करने का तरीका क्या क्या होता है, जिसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, अब इन सभी के बाद, रासायनिक अभिक्रियाओं के बाद हम चलते हैं कुछ और रसायनों पर, क्योंकि रसायन विज्ञान एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, बहुत विस्तृत क्षेत्र है, जिसमें बहुत सारी चीजें हैं। उनमें ये जो एक अध्याय है बहुत महत्वपूर्ण है रसायन विज्ञान में कक्षा 10 के लिए, तो आप लोग ध्यान से इसको समझेंगे। इस अध्याय का नाम क्या है? अम्ल, क्षारक एवं लवण। तो जब हम ये चैप्टर का नाम सुनते हैं, अध्याय का नाम सुनते हैं अम्ल, क्षारक एवं लवण, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये आता है कि ये आखिर तीनों चीजें होती क्या है। इन तीनों चीजों के बारे में कुछ हल्का सा हमें पता लग जाए तो उसके बारे में और जानकारी एकत्रित करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हल्का सा हम इनको ब्रीफली यानी संक्षिप्त रूप में आपके सामने बता देते हैं, जिससे आप लोगों का थोड़ा सा रुचि इसमें लगे तो आप इसको और जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, अम्ल क्या होता है। मान लीजिए आप कभी प्रयोगशाला में जाते हैं तो आपने प्रयोगशाला में बॉटल्स में बहुत सारी चीजें भरी हुई रखी रहती, लेकिन उसमें से कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको प्रयोगशाला के जो मुख्य आपके अध्यापक होते हैं वो मना करते हैं कि इनको बिल्कुल नहीं छूना। क्यों नहीं छूना है? क्योंकि ये हानिकारक है। ठीक है, हानिकारक होते हैं कुछ रसायन। ठीक है, कुछ रसायन कैसे होते हैं? हानिकारक होते हैं। तो उन हानिकारक रसायनों के बारे में हम जानकारी कैसे एकत्र करेंगे, उनको किस प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है, इसके बारे में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। देखिए, अम्ल क्या होता है? वैज्ञानिकों के अनुसार अगर किसी पदार्थ को उसका जलीय विलयन बनाने पर, अन्यथा जलीय विलयन बनाने का मतलब समझ रहे हैं, किसी पदार्थ को जल में घोले जाने पर अगर वह हाइड्रोजन प्लस आयन मुक्त करता है, अर्थात हाइड्रोजन प्लस यानी H+ आयन मुक्त करता है, तो उस प्रकार के रसायन को हम अम्ल कहते हैं। अर्थात अम्ल वे पदार्थ हैं जो अपने जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन मुक्त करते हैं, हाइड्रोजन आयन H+। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऐसे ही क्षार के बारे में बात आई, तो क्षारक वे पदार्थ होते हैं जो अपने जलीय विलयन में अर्थात जल में घोले जाने पर क्या करते हैं? OH- आयन अर्थात हाइड्रोक्साइड आयन मुक्त करते हैं, जिसके उदाहरण कुछ इस प्रकार हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, पहले बात करेंगे अम्ल की कि अम्ल क्या होते हैं। अम्ल, मैंने आपको बताया अम्ल क्या होते हैं। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो अपने जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। जैसे हमने एक पदार्थ लिया जिसका नाम है HCl। अभी मैं इसका नाम आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है, आप ध्यान से समझिएगा। जब HCl को हमने जल में घोला, क्या किया? जल में घोला, क्या था? H2O। ठीक है, जल में जब हमने घोला तो क्या हुआ? हमने ये देखा कि हमारे पास दो आयन आए, जिनमें एक आयन था H+ और दूसरा आयन था Cl-। क्या था? Cl-। अब आप कहेंगे सर ये H2O ऊपर क्यों लिख दिया? ऊपर लिखने का मतलब और ये दो एरो लगाने का एक मतलब होता है, ध्यान समझिएगा। ऊपर लिखे होने का मतलब ये भी इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। क्या है? इन्वॉल्व है, मतलब इसमें जुड़ा हुआ है। जब हमने HCl को, जो भी ये रसायन है, इस रसायन को हमने जल में घोला तो हमें ये दो आयनों में टूट गया, जिसमें एक आयन है हाइड्रोजन आयन और दूसरा है क्लोराइड। समझ गया? अब इसके बारे में जब हमने ये देखा कि हमें मिल रहा हाइड्रोजन आयन, तो हमने क्या कहा था? वे पदार्थ जो जल में घोले जाने पर अर्थात अपने जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम अम्ल कहते हैं। तो यह एक अम्ल होगा और इस अम्ल का नाम उम्मीद है आप सभी जानते होंगे, 9th में पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी मैं बता दूं, यह अम्ल, इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या नाम है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। समझ गए? ऐसे ही क्षारक के पास चलते हैं। तो वे पदार्थ, क्षारक की बात करते हैं, वे पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में घोले जाने पर
क्या करते हैं, OH माइनस आयन देते हैं, जलीय विलयन में घोले जाने नहीं, मतलब जल में घोले जाने पर क्या करते हैं, OH माइनस आयन यानी हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम क्षारक कहते हैं। ध्यान समझिएगा, जैसे हमने एक ये रसायन लिखा NaOH और हमने इसको जलीय विलयन में घोल दिया, सॉरी जल में घोल दिया, तो अब हमें यहाँ क्या क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा Na प्लस OH माइनस। ठीक है, OH माइनस क्या है, हाइड्रोक्साइड आयन। क्या है, हाइड्रोक्साइड आयन। तो बड़े ध्यान से समझने वाली बात है कि सोडियम और हाइड्रोक्साइड दो प्रकार के आयन मिले, तो वे पदार्थ, वे रसायन जिनको जल में घुले जाने पर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, उन पदार्थों को हम क्या कहते हैं, क्षारक कहते हैं। हम तथा क्षार के बारे में आपको जानकारी प्राप्त हुई। अब हम बात करेंगे इनके भौतिक गुणों के बारे में कि इनके भौतिक गुण क्या क्या होते हैं। देखिए, कोई भी रसायन दो प्रकार से पहचाना जा सकता है, एक तो उसके भौतिक गुणों के द्वारा और दूसरा उसके रासायनिक गुणों के द्वारा। तो अम्ल के बारे में आपने पढ़ा, क्षार के बारे में पढ़ा, अब हम इसके भौतिक गुण और रासायनिक गुण के बारे में जल्दी से चर्चा करेंगे। देखिए, अम्लों के रासायनिक गुणों के बारे में अगर हम बात करते हैं, सॉरी भौतिक गुणों के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो अम्ल क्या करते हैं, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। अब आप कहेंगे ये लिटमस पेपर क्या होता है, लिटमस पेपर के बारे में हम आगे जो सूचक वाला पार्ट है वहां पर डिस्कस करेंगे। अभी आप समझिए कि लिटमस पेपर एक पट्टी होती है जिसको हमने क्या किया, अगर अम्ल में डुबोया, तो अगर नीले रंग की लिटमस पेपर की पट्टी को हम अम्ल में डुबोएंगे तो कैसा हो जाएगा, लाल रंग का हो जाएगा। अम्ल की जो पहला भौतिक गुण है जिसको हम बिना अम्ल को छुए जान सकते हैं, ठीक है, भौतिक गुण क्या है, भौतिकता, जो बाहर से दिख जाए। ठीक है, तो अम्ल को बिना छुए हमने उसमें जो है नीली पट्टी डाली लिटमस पेपर की और देख लिया क्या वो लाल हो रही है। अगर लाल हो रही है तो जो रसायन आपने ले रखा है वो अम्ल होगा। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे कि अम्ल का दूसरा गुण क्या होता है। जो अम्ल होते हैं वो खुरदरे होते हैं। कैसे होते हैं, खुरदरे होते हैं। ठीक है, अम्लों के बारे में बात करते हैं कि अम्लों का जो स्वाद होता है ये बड़ा खट्टा होता है। जैसे आप लोगों ने कई बार सुना होगा, जैसे आपके पास नींबू हो या खट्टी चीजें जो होती हैं उनके लिए लोग कहते हैं इनको ज्यादा नहीं खाना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये क्या करती हैं, नुकसान करती हैं, इनमें एसिड होता है। एसिड कैसा, ऐसा नहीं है कि वो सारी चीजें हमेशा अति करने पर कोई भी चीज नुकसान करेगी। नींबू आप ज्यादा खाएंगे तो नुकसान करेगा, कई खट्टी चीजें ज्यादा खाने पर नुकसान करेंगी, लेकिन एक मात्रा में खाने पर ये सभी फायदेमंद है अपनी जगह पर, प्रकृति द्वारा दी गई जितनी भी चीजें हैं हमें। ठीक है, लेकिन अधिकता में खाने पर क्या होता है, जो अम्ल की मात्रा होती है वो हमारे शरीर में बढ़ जाती है और हमारे शरीर को अम्ल किस प्रकार से नुकसान पहुंचाता है इसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी आपने अम्ल के भौतिक गुणों के बारे में पढ़ा। तो अम्ल के भौतिक गुणों में पहला मैंने बताया नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। दूसरा मैंने बताया अम्ल कैसे होते हैं, खुरदुरे होते हैं। ठीक है, इसके बारे में आपने पढ़ लिया। ठीक है, तीसरा मैंने बताया अम्लों का जो स्वाद होता है वो कैसा होता है, खट्टा होता है। कैसा होता है, खट्टा होता है। अब क्षारक के गुणों पर आ जाते हैं, बिल्कुल इसके विपरीत। जैसे अम्ल का जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देना है, क्षार क्या करते हैं, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। क्या कर देते हैं, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। इसी के साथ जो क्षार होते हैं वह चिकने होते हैं। कैसे होते हैं, चिकने। आपने साबुन देखा, आपने साबुन को कभी हाथ पे देखिए चिकना होता है, साबुन में क्षार होते हैं। ठीक है, साबुन में क्षार पाए जाते हैं अधिकता में। ठीक है, इसके बाद आते हैं क्षार जो होते हैं उनका जो स्वाद होता है वो कड़वा होता है। कैसा होता है, कड़वा होता है। तो अभी तक की चीजों में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, जरा उसको एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेंगे। देखिए, सबसे पहले हमने पढ़ा अम्ल क्या होते हैं। तो अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो अपने जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन, क्या नाम है इसका, हाइड्रोजन आयन देते हैं। ठीक है, फिर हमने पढ़ा किसके बारे में, क्षार के बारे में कि क्षार क्या होते हैं। क्षार वे रसायन होते हैं जो अपने जलीय विलयन में OH माइनस अर्थात हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। क्या देते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोगों ने चर्चा की कि अम्ल क्या होते हैं और क्षार क्या होते हैं और उनके भौतिक गुण क्या होते हैं। तो अम्लों के भौतिक गुण के बारे में मैंने पहले बताया आपको कि अम्ल कैसे होते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। ठीक है,
फिर इनका तीसरा गुण भी मैंने आपको एक बताया था, क्या होते हैं ये खुरदुरे होते हैं। कैसे होते हैं? खुरदुरे होते हैं। ठीक है, ऐसे ही क्षार के बारे में भी मैंने आपको बताया कि जो क्षार होते हैं उनका स्वाद कैसा होता है? उनका स्वाद कड़वा या कसैला होता है। कैसा होता है? कसैला या कड़वा इनका स्वाद होता है। ठीक है, ये कैसे होते हैं? ये चिकने होते हैं, मतलब स्पर्श करने पर ये क्या करेंगे? फिसलेंगे, ये चिकने होते हैं। ठीक है, उसके बाद ये लाल लिटमस पेपर को कैसा कर देते हैं? नीला कर देते हैं। लाल लिटमस को नीला करेंगे। ठीक है, लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। ठीक, इतनी बात आप लोगों को समझ में आई। तो अब हमने दो टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट किया, अम्ल के बारे में, क्षार के बारे में, उनके भौतिक गुणों के बारे में। ठीक है, अब इसके आगे हम लवण के बारे में और उसके गुणों के बारे में भी विस्तार से चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।